पायो जी महे तो राम रतम धन पायो। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित करने वाली महान कवयित्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ। ये राजघराने में जन्मी हुई थी। इनके पिता राजा रतन सिंह थे। बाल्यकाल से ही मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी। इनके बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद यह सर्वाधिक समय अपने दादा राव दूधा जी के पास रहती थी। इनके दादाजी बहुत ही धार्मिक एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके अंदर सज्जनता का गुण विद्यमान था और इन्हीं सब कारणों से मीराबाई के ऊपर इनके दादाजी का प्रभाव लगभग पूरा का पूरा पड़ा। विवाह योग्य होने पर मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे इनका संपूर्ण समय अब कृष्ण भक्ति में व्यतीत होने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, जिसकी वजह से वे हमेशा कृष्ण के पद गाती, साधु संतों के साथ उनकी हर लीलाओं का वर्णन करती रहती थी। किंतु राजपरिवार से होने के कारण राजघराने के लोग इनके इन सब कार्यों से खिन्न रहते थे और कई बार मीरा को विष देकर मारने की भी कोशिश की गई, किंतु कृष्ण की प्रियसी होने के कारण ये हमेशा बच गई। राजघराने से बार बार परेशान किए जाने के कारण मीरा वृंदावन धाम चली गई। मीराबाई के जाने के बाद इनकी लोकप्रियता से अभिभूत होकर राणा ने इन्हें वापस आने के लिए कई संदेश दिए, किंतु मीरा वापस नहीं आई। इन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधन को तोड़ लिया। मीराबाई जहां भी जाती वहीं पर इन्हें देवी के जैसा सम्मान मिलता और ये लोगों के बीच में कृष्ण भक्ति की गुणगान किया करती थी। इनका भक्तिकाल बहुत ही उथल पुथल भरा रहा, क्योंकि इसी समय में बाबर का हिंदुस्तान पर हमला हो गया, जिसके कुछ ही दिनों के बाद बाबर एवं राणा संग्राम सिंह के मध्य खानवा युद्ध में हुई, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और यहीं से हिंदुस्तान ही धरती पर हिंदुत्व का पतन आरंभ हो गया और देश में धर्म और संस्कृति को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया। इन सब समस्याओं के होने के बावजूद भी ये कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती रही। कहा जाता है कि मीरा एक पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर को गाते गाते द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति से लिपटकर उसी में विलीन हो गई। साहित्यिक परिचय। इनके काव्य रचना में इनका कृष्ण भक्ति प्रेम, इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता का स्पष्ट रूप मिलता है। भक्ति भजन ही इनकी काव्य रचना है। इनकी प्रत्येक पंक्ति सच्चे प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी इसी प्रेमपूर्ण शैली की वजह से लोग आज भी इनकी पंक्तियां उतनी ही तन्मयता से गाते हैं। रचनाएं। इनकी समस्त रचनाओं में इनके हृदय का प्रेम देखने को मिलता है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंदा, गीत गोविंदन कटिका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग प्रसिद्ध कृति, मीरा पदावली।